हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, आपके लिए हम चैप्टर 7 की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, रिवीजन सीरीज। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर 7 में हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। उसके बाद हम जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे और एनसीईआरटी के और जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके बच्चे, तो आपको वक्त ज़्यादा नहीं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बेटा, आपको ये तो पढ़ा होगा आपने, एक वर्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करें तो वर्टिकल एक्सिस को आपको क्या बोलते हैं बेटा? आप वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक होती है बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको आप क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके बेटा, ये तो बात तो आपको क्लियर ऑलरेडी पता है। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता है इसको हम कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, और उस पूरे प्लेन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और 2D प्लेन भी हम बोलते हैं। ओके बच्चे, बात समझ में आ गई। अब बेटा ध्यान से देखा जाए तो इसने क्या करा, इस कार्टेशियन प्लेन ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, अब जब कार्टेशियन प्लेन में बेटा बात करते हैं ना, देखो आपको पता है एक्स का जो पॉइंट होता है ना, एक्स का जो पॉइंट होता है हमारा, उसको कहते हैं बेटा एब्सिसा कहते हैं हम। एक्स के पॉइंट्स को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई का जो पॉइंट होता है बेटा उसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, और एक्स कोमा वाई को हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओके, यानी कि जो पहला वाला जो भी नंबर हमारा होगा वो एक्स का होता है, सेकंड वाला हमारा क्या होता है बेटा? वाई का होता है। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें हम तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है और आपका वाई का भी, और जो हमारा कंपोनेंट्स होता है वाई का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी क्या होता है? आपके पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा एक्स आपका नेगेटिव होगा, वाई आपका पॉजिटिव है, क्योंकि देखो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स के पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं और वाई का पॉइंट्स क्या होता है बेटा? नेगेटिव होते हैं। और जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बेटा ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं 0,0 होता है उसको हम कहते हैं बेटा ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर कि नहीं? इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, एक्स के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं और वाई के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए बेटा, ओके, अब सुनो बेटा, बात आ गई। देखिए, डन, परफेक्ट। ओके, अब होता है कि बेटा अगर एक्स का कोई पॉइंट, अगर सपोज कीजिए हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर हमारा कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा पॉइंट होगा बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? एक्स का पॉइंट तो होगा उसमें, लेकिन वाई क्या होगा? 0 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर बात करें बेटा तो वाई एक्सिस पे सिर्फ क्या होगा? वाई का ही पॉइंट होगा और हमारा एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स हमारा 0 होगा और वाई हमारा कोई भी जो वैल्यू उसकी मेंशन होगी वो होगी आपकी। क्लियर? ठीक है बेटा। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी बेटा। ओके, एक्स के ऊपर अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो एक्स कोमा 0 होगा, वाई के ऊपर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो क्या होगा बेटा? 0,y ही आपका होगा। क्लियर? अच्छा बेटा, अब बेटा बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस निकालने की। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले की बात आती है। डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कीजिए आपको 2 पॉइंट्स की बना, सपोज कीजिए बेटा यहाँ पर एक पॉइंट हमारा है, उसको मैं इरेज करता हूँ, आपको ये समझ में आ गई होगी बात बेटा। ठीक है, देखो जी, सपोज कीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स है बेटा यहाँ पर, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। इस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट माना, इस पॉइंट को मैंने क्यू पॉइंट माना। ओके, और आपसे बोला जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अगर मैं एक्स क्यू के पॉइंट को बेटा कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, x2, y2 ले लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं x1, y1 ले लेता हूँ। ओके, तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने निकालना है बेटा, आपको बताना है कि p और q के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो ये होगा बेटा पी क्यू इज जस्ट गिवन अप बाय अंडर रूट में आप लिखेंगे बेटा x2 माइनस x1, यानी कि बेटा x1 माइनस x2 भी आप कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना होता है बस आपका, प्लस में y2 माइनस y1, या बेटा y1 माइनस y2 भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ बेटा ओरिजिन से मुझे निकालना है, ओरिजिन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या बेटा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका 0,0 हो गया, तो ओरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालना है तो वो जस्ट गिवन अप बाय कैसे निकले बेटा? अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर आएगा। आई बस समझ में कि नहीं बेटा? ओके, तो ये तो हो गया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए बेटा,
अब आगे बात करते हैं बेटा आपके सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। जब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक लाइन गिवन है बेटा, सपोज वी हैव गिवन अ लाइन, ये हमारे पास लाइन है। ओके, अब हमें बोला गया बेटा इस लाइन को आपका सपोज कीजिए पी क्यू, हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। ठीक है बेटा, आपको पता है बेटा पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सपोज कीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने माना ये हो गया x1 कॉमा में y1 हो गया, और इसकी कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है बेटा x2 कॉमा हो गया y2 हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए बेटा r नाम का एक पॉइंट है इस एक्सिस के ऊपर, ये हो गया r नाम का पॉइंट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है बेटा x कॉमा y है। ओके, अब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, ये जो r पॉइंट है, इस लाइन पी क्यू लाइन को सपोज कीजिए पार्टिकुलर रेशियो यानी कि m रेशियो n में डिवाइड करती है। तो इस केस में बेटा अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस r पॉइंट के, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, अगर आपको x निकालना है तो x निकालने क्या करेंगे बेटा, इनका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेशियो का, m को करेंगे हम x2 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या m मल्टीप्लाई में x2, और n को करेंगे बेटा x1 के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस में आएगा आपका n इंटू में x1, और होल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियोज m प्लस n हो जाएगा आपका। सिमिलरली बेटा y भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपान में m प्लस n होगा। क्लियर बच्चे? अच्छा बेटा एक बात हो, अगर बेटा इन रेशियो को m रेशियो n को अगर बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकूँ, ये हो जाएगा हमारा m अपान में n रेशियो 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा इसको मैं, यानी कि अगर मैं इस m अपान में n को अगर मैं k मान लूँ तो क्या मैं बेटा k रेशियो 1 भी मान सकता हूँ उसको? अगर सपोज कीजिए बेटा मैंने माना है कि ये जो हमारी लाइन है इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करें, मतलब बात तो वही m रेशियो नहीं है। ठीक है, अगर k रेशियो 1 में लेके चलता हूँ तो इस केस में बेटा जो आपका x आएगा ना, x का कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका x2 मल्टीप्लाई में k प्लस में हो जाएगा आपका x1 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा आपका, या बेटा y कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से, आपका हो जाएगा y2 इंटू में k प्लस में y1 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पर बेटा क्या क्या चीज़ें होती है मेरी बात सुन देखो, या तो बेटा आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और रेशियो भी दे देंगे, बोलेंगे इससे कोऑर्डिनेट्स निकालिए, या फिर बेटा इसमें से एक कोऑर्डिनेट आपका मिसिंग होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना होगा या रेशियोज फाइंड आउट करना होगा। तो आप जो बेटा ये वाला फॉर्मूलाज अप्लाई करके जो है इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके क्लियर बेटा, तो ये तो हो गया बेटा सेक्शन फॉर्मूला हो गया बाय, ठीक है क्लियर। अब बेटा इन केस अगर ये जो आपका आर पॉइंट है, अगर सपोज कीजिए, ये बात तो क्लियर बेटा, अगर ये जो आर पॉइंट हमारा है ये इसको अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में अगर डिवाइड करता है, अगर सपोज कीजिए रेशियो हमारा ऐसा होता 1:1 होता, तो इसका मतलब ये बेटा आर इज द मिड पॉइंट, अगर आर मिड पॉइंट होता तो इस केस में बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला है ये पूरा ही चेंज हो जाता। क्या हो जाता देखो बेटा, इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है, देखिए बच्चे अब आपको पता है बेटा अगर सपोज कीजिए आर जो है इसको 1:1 में डिवाइड करता है, तो उस केस में आपका जो बेटा एक्स होगा ना, एक्स इज जस्ट गिवन अप हो जाएगा आपका x1 प्लस में x2 हो जाएगा डिवाइड बाय आपका 2 हो जाएगा, और y जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है क्लियर कि नहीं बच्चे? बात तो इसे कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है। क्या कहता है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया, जो हमारा कोऑर्डिनेट जो है किसी एक पार्टिकुलर लाइन को इंटरनली इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, उसे कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है बेटा वहाँ से। ठीक है ओके बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखा, अगर आपका जो पार्टिकुलर पॉइंट है वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस केस में आपका सेक्शन फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स आप इस तरीके से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके डन, तो आई होप इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल की बात। किसकी बात करें बेटा? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल की बात करेंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोइड? सबसे पहले तो बेटा हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड की आप जब बात कर रहे हैं तो सेंट्रोइड होता है क्या? आपके पास बेटा सपोज कीजिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में गिवन है। ओके, अगर इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा सपोज की बेटा ये ए पॉइंट हो गया हमारा, बी पॉइंट हो गया हमारा, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंट्रोइड मतलब होता है बेटा जहां पर आपको जो ट्रायंगल के मीडियंस है ना, मीडियंस आपको पता है क्या होता है? मीडियंस लाइन सेगमेंट जो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली साइड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
सपोज कि बेटा यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ करा है, तो क्या करें, इस वाले पार्ट को BC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करें। सपोज कि मैंने इसको P पॉइंट माना, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको P पॉइंट मान के चलता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा CP है और जो PB ये आपस में क्या इक्वल है, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ओके, सिमिलरली बेटा जो अगर हम बात करें यहाँ से हमने दूसरे वर्टेक्स हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर बेटा नाम दे दिया Q, नाम दे दिया आपका, ठीक है। सिमिलरली जो है अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं B पॉइंट से, इसको हमने दे दिया बेटा नाम R पॉइंट दे दिया आपका। ओके, तो मीडियंस बेसिकली क्या होता है कि मीडियंस क्या करते हैं, किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उससे हम मीडियन कहते हैं। ओके, मत कहने का मतलब ये है आप यहाँ पर कि एक्चुअल में ये जो हमारा Q पॉइंट है वो बेसिकली क्या AB का मिड पॉइंट है, और P पॉइंट क्या आपका BC का मिड पॉइंट है, और R क्या आपका AC का मिड पॉइंट है। और जहां पर बेटा तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल। इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, जिस पॉइंट पे जहां पर बेटा तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, नॉट अ सर्कल, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। और बेटा अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो सपोज कीजिए मुझे B के कोऑर्डिनेट्स पता हो, सपोज किसी के मैं मान के चलता x1 कॉमा ये अगर y1 होता, और ये हमारा होता है x2 कॉमा ये हमारा y2 होता, और C पॉइंट हमारा अगर होता है बेटा x3 कॉमा y3 होता, तो इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, x इक्वल्स टू जाएगा हमारा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 होल डिवाइडेड बाय 3 होता था आपका। और यहीं से आपका जो y आता है वो आ जाता है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स आप इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ओके, और एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो हमारा ये ना क्या नाम है आपका, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है बेटा, 2:1 में डिवाइड करता है। अगर सपोज कीजिए हमारा ये मीडियन है, ये हमारा क्या बेटा O पॉइंट है, सपोज ये हमारा O पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का क्या सेंट्रॉइड है, वो पॉइंट क्या करता है बेटा, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और मीडियन क्या करती है बेटा, सामने वाली साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, 1:1 में डिवाइड करती है, ठीक है बेटा। अगर आपको C के पॉइंट पता है और आपको बेटा B के पॉइंट पता है, तो यहाँ से बेटा आप इस मिड पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर नोट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। सेंट्रॉइड मीन्स हो गया जहाँ पर जो मीडियन के क्या करते मीडियन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इनसाइड अ ट्राइंगल, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है बेटा।